सीधा आपको पंचकुला लिए चलेंगे, जहां पर सीएम नायब सैनी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और दूसरा रीजन स्तरीय शूटिंग रेंज आज इसका शिलान्यास हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको, पंचकुला वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर के ऊपर आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता हरियाणा विधानसभा के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष मंच पर विराजमान बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, जिला के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, हमारे पार्षद राकेश वाल्मीकि जी, हमारे दूसरे पार्षद हरिंदर मलिक जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, गौतम राणा जी मंडल के अध्यक्ष, सिद्धार्थ राणा जी मंडल के अध्यक्ष, युवराज कौशिक जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, जेपी राणा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष, श्रीमती रंजीता मेहता जी और हमारे अधिकारी के पांडुरंग जी आईएएस, विवेक अग्रवाल जी आईएएस, सचिन गुप्ता जी आईएएस और उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है और सुबह पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर के ऊपर हजारों की संख्या में आज युवाओं के जनसैलाब के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। उनकी बहुत सारी मांगे थी, उन मांगों को भी मैंने आज पंचकुला के अंदर पूरा किया है। आज का दिन ये विशेष दिन है कि आज दुनिया भर में युवाओं के भविष्य पर और उनकी समस्याओं पर चर्चा हो रही है और आज उसी कड़ी में हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, एक पंचकुला के निवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज युवाओं के इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के भवन का शिलान्यास भी आज पंचकुला के अंदर हो रहा है। और इसके साथ साथ मुझे ये बड़ी खुशी है कि इसी के साथ साथ आज विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज खेल परिसर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। और मुझे बताते हुए ये बड़ा गर्व हो रहा है कि जो हमारा स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भवन जो 10 एकड़ के अंदर निर्मित है बनेगा, जिसकी लागत 1,165 करोड़ रुपए है और जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज है जो लगभग यहाँ पर 26 हमारे यहाँ पर 14 एकड़ के अंदर ये बनकर के तैयार होगी। इसकी कॉस्ट 150 एकड़ है। ये लगभग 315 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करने का आज मुझे अवसर मिला है। ये पंचकुला को आज ये पंचकुला के हमारे युवा साथियों को इसका लाभ मिलेगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों मैं देखता हूँ कि युवा परंपरागत खेलों के साथ साथ दूसरे खेलों के अंदर भी अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम कर रहा है। हमारे यहाँ पंचकुला में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज आज जिसका शिलान्यास हुआ है, 14 एकड़ के अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित
ये शूटिंग रेंज यहाँ पर बन करके तैयार होगी। हमारे इस क्षेत्र के युवा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे। मैं इसके लिए आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आज इस अवसर पर अपने युवा साथियों को भी, जिन्होंने अभी पैरालंपिक पेरिस के अंदर जो गेम चल रहे थे, हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर और सरबजोत सिंह जो वहां से मेडल लेकर के आई है, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी शूटिंग के अंदर वो लेकर के आई है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये खुशी है कि इस शूटिंग रेंज के बनने से हमारे इस क्षेत्र के और युवा तैयार होंगे और वो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम करेंगे। आज मुझे आप लोगों के बीच में बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि जो हमारा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया की दिशा और दशा को बदलने का काम भी आज किया है और इसका लाभ प्रौद्योगिकी के बिना कृषि, उद्योग, चिकित्सा के इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना आज संभव नहीं है। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। खाद्य सुरक्षा हेतु दूसरी आज क्रांति की इस देश को आज आवश्यकता है। मुझे आज आप लोगों के बीच में इस बात को लेकर के आज बताने का मैं ये कार्य कर रहा हूँ कि खाद्य पदार्थों में वैल्यू एडिशन करना और इसकी वेस्टेज को रोकना भी हमारे लिए एक चुनौती का कार्य है। हमें स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की ये आवश्यकता है। पर्यावरण के प्रदूषण को रोकना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक संसाधनों का जुडिशियल प्रयोग करना है और यह सब कुछ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए नए अनुसंधान करके ही हासिल किया जा सकता है। आज इस समस्या का एक ही समाधान है कि हमारे यहाँ पर जो स्टेट इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भवन ये बन रहा है, आज इससे हमारे इस हरियाणा के युवाओं को, पंचकुला के युवाओं को आज इसका बड़ा एक लाभ मिलने वाला है। इस अनुसंधान से हम जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हम यहाँ से करेंगे। इसका एक बड़ा लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। मित्रों, आज जब मैं ये देखता हूँ कि हरियाणा के अंदर जो विकास की पिछले 10 वर्षों में एक नई लहर चली है और विकास की चर्चा आज हर तरफ लोग कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में आईटी और एआई का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थाओं में नई प्रौद्योगिकियों की शिक्षा देना भी ये जरूरी है। आदरणीय, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऐसी तकनीक की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो नौजवानों को रोजगार में सहायता करने में, उनको आगे बढ़ाने में ये काम करेगी। उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार कुशल मैन पावर उपलब्ध कराने का ये काम करेगी। हमारे जो इंडस्ट्री उद्योग यहाँ पर लगे हैं, इस संस्थान के माध्यम से उनको कुशल मैन पावर भी यहाँ से उपलब्ध होगी। इसलिए हम तकनीकी शिक्षा के प्रसार और प्रसार के नए नए कदम उठाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे आज आप लोगों के बीच में ये भी बताते हुए कि यह जो संस्थान प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में शिक्षा के लिए जो स्थापित किया गया है, यह प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर हरियाणा का ये बड़ा यह संस्थान स्थापित हो रहा है। इसके लिए मैं सभी को, आप सबको बधाई देता हूँ। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है
आप लोगों के बीच में बताते हुए कि वर्तमान में इस संस्थान की कक्षाएं राजकीय पॉलिटेक्निकल पंचकुला में संचालित की जा रही हैं। इस संस्थान में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 3 विशेष ट्रेड भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2023 में जब इस संस्थान की स्थापना की गई थी, उस समय सीटों की यहाँ संख्या मात्र 30 थी। अब प्रत्येक ट्रेड के अंदर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ करके वो 60 हो गई है। यह भवन बनने पर ट्रेड में सभी सीटों की क्षमता लगभग 600 विद्यार्थियों की इस संस्थान के अंदर होगी, जो हमारे इस क्षेत्र को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। मैं आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहूंगा कि इसमें यूजी, पीजी व अन्य पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रदान करने में यह संस्थान मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, युवा शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति है। हमारे बेटी बेटियां दुनिया में आज धाक जमाए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हीं के बल पर ही भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा के युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी होगी। भाइयों, इस बात को हम सुनिश्चित करते हैं। इसलिए अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में तकनीकी शिक्षा के लिए अनेक संस्थान स्थापित किए गए हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि पंचकुला में ये निफट स्थापित हुआ है। यही महाज्ञानी कृषि अष्टावरक केंद्र भी स्थापित हुआ है और हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला उमरी में NID स्थापित किया गया है। पन्नीवाला मोटा में मॉडल कौशल केंद्र शुरू किया गया है। जिला पलवल में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ट्रिपल IIT किलोहर सोनीपत में भी उसकी स्थापना की गई है। हमने 15 पॉलिटेक्निकल व 4 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हरियाणा के अंदर की है। मुझे ये भी बताते हुए आप लोगों के बीच में बड़ी खुशी हो रही है कि सरकारी पॉलिटेक्निकल में अब 4590 सीटें बढ़ाने का कार्य भी ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो 4 स्टेट इंजीनियरिंग एंड स्टेट इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी 1110 सीटें बढ़ाई गई है, जिससे तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने वाली हमारी छात्राओं के लिए इन सीटों के अंदर 25% की हमने आरक्षित सीटें की हैं। मुझे ये कहने का ये हमारा भाव है कि हम इन युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि यह संस्थान की भी उत्कृष्टता का केंद्र बनेगा। मैं आप सबको आज इस सब अवसर के ऊपर बहुत बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों को मैं आज इस बात से भी ये अवगत कराना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से विपक्ष बातें करता है और जिस प्रकार से वो झूठ बोल करके, मैं भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा करके जो 10 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किए हैं मैं उनके ऊपर चर्चा करता हूँ। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज पंचकुला के इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 5000 करोड़ रुपए के विकास कार्य इस पंचकुला के अंदर कराए हैं। चाहे यहाँ पॉलिटेक्निकल बनाने की बात हो, चाहे यहाँ पर ITI बनाने की बात हो, चाहे यहाँ निफट बनाने की बात हो, चाहे यहाँ आयुर्वेदा एम्स बनाने की बात हो, चाहे यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने की बात हो। भाइयों, लगातार हमारी सरकार एजुकेशन के सेक्टर के अंदर मजबूती से पंचकुला को एक नया हब बनाने का काम कर रही है। भाइयों, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, अगर हम इन 10 वर्षों के अंदर देखेंगे, अगर पंचकुला से हमने हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ जाना है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर यहाँ से पंचकुला से 4 लेनिंग रोड बनाने का काम भी ये इन्हीं 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों,
चाहे हम देखें 4 लाइनिंग रोड जो जीरकपुर से सीधा शिमला की तरफ जाता है, ये भी नहीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहाँ पर लोगों को सुविधाओं के लिए देने के लिए खड़ा करने का काम किया है। ये हमारी सरकार लगातार विकास की गति को बढ़ाते हुए बहुत तेजी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप लोगों से आज ये अपील करूंगा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में, मैं बधाई देना चाहूंगा पंचकुला की पूरी सरदारी को कि पिछले जो लोकसभा के अभी चुनाव हुए थे, आप सबने एकजुट होकर के इस पंचकुला से उस विकास के ऊपर मुहर लगाई है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद भी देता हूं। और भाइयों, आने वाले इस समय के अंदर हमारी ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से इस हरियाणा प्रदेश को विकास की नई नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हम सब मिलकर के इस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी हम मजबूती से यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम करें, ताकि ये विकास की जो गति है, जो हमने चर्चा आप लोगों के बीच में की है, ये गति और तेज हो और लोगों को इन सब सुविधाएं मिले, लोगों को लाभ मिले। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट भी है और हमारी सरकार का ये ध्येय भी है कि हम लोगों की समस्याओं को सरल करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज जब यहाँ पर आया हूँ, आज 2 बड़े संस्थानों का मैं आज यहाँ शिलान्यास करने के लिए आया हूँ, जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भवन और दूसरा हमारा विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज, इस खेल परिसर का आज शिलान्यास हुआ है। और शीघ्र ही ये हमारे पंचकुला के बच्चों को तो लाभ मिलेगा, परंतु हमारे पंचकुला के साथ साथ हिमाचल, पंजाब और हमारे हरियाणा से भी अलग बच्चों को इस शूटिंग रेंज का यहाँ जो प्रैक्टिस करेंगे उन बच्चों को लाभ मिलेगा और वो अपने प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। मुझे ये खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में आज इस पुण्य कार्य के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जब मैं ये 2 बड़े संस्थानों का शिलान्यास कर रहा हूँ तो हमारी सरकार विकास कार्यों को लेकर के ये कटिबद्ध है कि विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए और उनको और आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार लगातार कर रही है। मैं अगर देखता हूँ पिछले समय के अंदर, चाहे हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के, अभी आप लोगों के सामने 1 हफ्ता पहले हमने ऐसे 7,500 बच्चों को भाइयों यहाँ ऑफर लेटर देने का काम किया। हमारा बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे गरीब लोगों को 1000 किलोमीटर का वो बसों में फ्री में सफर कर सके, ये भी प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, चाहे जिनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, उनके घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है, उसको भी